हेलो, आप सब कैसे हैं। आज का सेशन है जिसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के लिए जिसका एग्जामिनेशन 2023 में फाइनल होना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका भी एग्ज़ाम फाइनल ट्वेल्थ का, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, इंग्लिश आपको 100 नंबर को पढ़ना है। 100 नंबर का आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें ग्रामर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, क्लास ट्वेल्थ 2023 में जो एग्जामिनेशन होना है उसमें आर्टिकल से भी 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिले करके। तो ये प्रश्न आपके ना छूटे, इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। क्या लिखा है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम चॉइस गिवन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो प्रश्न है 1, 2, 3 इस तरह से आगे भी प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे जो बेहतर आपको लगेगा, जो सबसे सही होगा, आपको लगेगा हाँ ये सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, तो वो आपको चुनना है। और ख़ासकर उसमें बात ये है कि आर्टिकल चुनना है। आर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हो सुटेबल आर्टिकल चुनना है। दूसरा कोई हमने नहीं लिया है, आपको समझने के लिए, प्रैक्टिस अच्छा हो इसके लिए केवल आर्टिकल्स लिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होता है ज़रा आप एक थोड़ा मैं आपको समझा दूँ आर्टिकल्स क्या है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स? देन ए एन टी एच ई ऑल आर कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, यानी ए एंड द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए एंड और द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। इस तीनों को दो वर्गों में, इस आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ए ऑब्लिक एन, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा गया, इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा गया। ठीक है, और टी एच ई यानी कि द या दी इसको पढ़ते हैं, इसको डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स आपके हो गए दो, एक हो गया डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आते हैं? द, जो निश्चित के लिए आता है। इनडिफिनिट में ए और एन दोनों का अर्थ, ए का और एन, इस दोनों का अर्थ हिंदी में अगर देखा जाए तो वो होता है एक। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? एक होता है। यानी कि एक मतलब कोई एक से अर्थ है। किसका? ए और एन दोनों का अर्थ है कोई एक। ठीक है, जिसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई चर्चा पहले से नहीं है। तो ये ए और एन का अर्थ होता है। द का अर्थ भी एक के सेंस में ही होता है, लेकिन ये निश्चित होता है, जो पूर्व परिचित होता है, किसी से परिचित होता है ना, इसके बारे में पहले से कुछ विशेषता पता होता है, तो वो एन होता है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं विशेष समय न गवाते हुए। आज का जो प्रश्न आपका है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए इसमें बीच में जगह खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो यहाँ पे कौन सही होगा? ए एंड द, जो सही होगा आप सोचिए। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर क्या होगा एक प्रश्न का?
द होगा या ए होगा या एन होगा या तीनों में से कोई नहीं होगा? कोई तो होगा, इस चार में से, चार ऑप्शन में से कोई एक आपको चुनना है, प्रैक्टिस के लिए है। तो देखिए इसमें जो है कैसे पता करेंगे कौन ए होगा, कहाँ एन होगा, कहाँ पर द होगा? तो देखिए सी इज, इसमें ब्लैंक है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, है ना, वह बहुत ही सुंदर है, लड़की है। तो देखिए यह मोस्ट ब्यूटीफुल जो शब्द है यह सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल्स आप आर्टिकल्स के वीडियो देखेंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे आर्टिकल्स, तो देख लीजिएगा, या इसमें वीडियो भी है, आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है। तो इसमें क्या होगा? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी कि ए आंसर हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? आई होप टू बी ब्लैंक इंजीनियर। आई होप, है ना, आई होप टू बी डैश अ इंजीनियर। यहाँ जो होगा देखिए इंजीनियर, कि मुझे आशा है कि एक इंजीनियर बनेंगे, तो एक इंजीनियर बनेगा। देखिए यहाँ पर ए और एन डिफरेंट होता है, यूज अर्थ एक ही होता है, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन। तो वॉवेल साउंड के पहले एन का यूज होता है। वॉवेल साउंड कौन कौन है? तो वॉवेल साउंड आपके 5 होते हैं, ए, आई, ओ, यू, एक बीच में ई है। ठीक है, तो इस 5 साउंड के पहले एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। या कोई वर्ड्स ऐसे भी हों जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में स्वर से होता है, तो उसके पहले भी एन लगता है। ठीक है, और यदि ए, ई, आई, ओ में से किसी से शुरू भी हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट से आता है, तो उसके पहले एन लग जाता है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स जिसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो जनरली ए लगता है, और वॉवेल से स्टार्ट हो तो जनरली उसमें एन लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई होप टू बी एन इंजीनियर, यहाँ क्या होगा? एन, यानी कि आपका आंसर सी होगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रिंग डैश, खाली है, इंक पॉट फॉर मी, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। तो ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी, मुझे एक दवात ला कर दो, है ना। ब्रिंग यहाँ हो जाएगा एन, इंक पॉट ई से शुरू हो रहा, ये वॉवेल साउंड है, देन इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स आएंगे क्या आएंगे? एन आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर दिस इज डैश, फिर ब्लैंक है, बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि डैश बेस्ट बुक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। देखिए यहाँ भी आ गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आप भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप कोशिश करिएगा इसमें देने की, कुछ समय आपको समय देते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, वन इवनिंग ब्लैंक बेगर केम टू माई डोर, है ना। वन इवनिंग बेगर केम टू माई डोर। ठीक है, वन इवनिंग ब्लैंक, बीच में खाली है, रिक्त है, बेगर केम टू माई डोर। ठीक है, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? देखिए बेगर है, वन इवनिंग बेगर केम टू माई डोर, ए बेगर,
ठीक है, क्या जाएगा, ए बेगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई डोर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, यहां प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, 6 प्रश्न जो है, 6 क्वेश्चन नंबर, आयरन इज यूजफुल मेटल, आयरन इज यूजफुल मेटल। ठीक है, आयरन इज यूजफुल मेटल, एंड बीच में ब्लैंक है, इसमें क्या होगा, एन ए सॉरी TH द ए एन नन ऑफ दिस, इन चारों में से कौन होगा, आपको ऑप्शन चूज करना है। 4 में से कौन होगा, एन होगा, द होगा, ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, क्या है, आयरन इज, एन लगेगा क्या, नहीं, एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखिए यू जो आपका है, ठीक है, ये वॉवेल साउंड जरूर है, वॉवेल साउंड तो है, बट इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या लगाता है, यूजफुल, क्या लिखते हैं, यूजफुल, जो य से शुरू होता है, और यह है व्यंजन साउंड है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। देन इसके पहले ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा, और एन अगर लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए जरा इसकी मैं साफ कर दूं स्क्रीन को, स्क्रीन खाली कर देते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ही इज डॉट डॉक्टर, ही इज डॉट ए डॉक्टर, डॉट मतलब रिक्त है, ये खाली है जगह, इसमें आपको फिल करना है कि आखिरकार वो क्या होगा। द ए एन नन ऑफ दीज, कौन होगा, 4 में से ऑप्शन कौन होगा, द होगा, ए होगा, एन होगा या कोई नहीं होगा। तो ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है ड्रॉ ब्लैंक बीच में है, मैप ऑफ बिहार, ड्रॉ मैप ऑफ बिहार। देखिए यहाँ पे नाउन्स के पहले ऑफ है तो उसके पहले जो वर्ड्स उसके पहले द लगेंगे, क्या लगेंगे, द लगेंगे, क्योंकि खास बात हो रही है, परिचित बातचीत हो रही है। ठीक है, खास बातचीत, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, द आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जरा देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू सीन डॉट ताजमहल, ताजमहल ये यूनिक है वर्ड्स में, और यूनिक्स के पहले क्या लगते हैं, तो TSE लगता है। ठीक है, आपको पहले बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो सही है, सुपरलेटिव डिग्री यदि है तो भी द लगेगा, और अगर कोई वर्ड्स यूनिक है तो उसके पहले भी द लगेगा। ठीक है, दुनिया में अगर कोई यूनिक है तो उसके पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो सही होगा वह कौन होगा, तो देख लीजिए, द लगेगा, TSE, दे, द ताजमहल, क्या होगा, द ताजमहल। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो है, देखिए क्या कहता है, गया इज डैंस हॉली सिटी, गया इज डैंस हॉली सिटी, गया इज डैंस हॉली सिटी, फील हॉली सिटी, तो गया एक पवित्र शहर है, क्या लगेगा, बोलिए, द ए एन नन ऑफ दीज, ABC एंड D, जल्दी बोलिए। तो गया इज ए लगेगा क्या, हॉली सिटी,
देखिए देखने से तो ए लगना चाहिए, ए होना चाहिए। जो सामान्य तौर पे विद्यार्थी जानते हैं कि भाई एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है। बट एक साथ में इसके बाद एक और आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो वह भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है किसी वर्ड्स का स्टार्टिंग से, हिंदी में जब लिखने पर अगर व्यंजन से शुरुआत होती है देन उसके पहले ए लगाया जा सकता है। यदि उसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भावेल यानी कि स्वर होता है तो उसके पहले भावेल ही लगेगा, यानी भावेल साउंड जैसे काम करेगा तो एन का यूज होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हॉली है, हॉली, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हॉली सिटी, ठीक है, हॉली, तो यहाँ पर ए ही लगेगा, हा शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हॉल ही लगेगा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ए यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डांस ब्यूटीफुल एशनरी इट इज़, है ना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एशनरी इट इज़, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए। ये आश्चर्यचकित वाला बात है, कितना सुंदर ये दृश्य है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एशनरी, ए यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज फिल यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। देखिएगा ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि फिल ब्लैंक यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बोलिए ए होगा, बी या सी या डी, बोलिए कौन होगा, सोचिए, ए बी सी डी, एन ए द, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ या दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। देन यहाँ पे होगा दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। अब यहाँ पे ए आप यूज करना चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ए यूज कर दे, है ना, तो सही होगा या गलत, देखिए क्यों, देखिए ए जो होगा आपका सही आंसर होगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे कारण क्या है, ये देखने में यहाँ वाले यू से शुरू है, जो यू जो है यह एक भावेल साउंड है, भावेल साउंड के पहले एन आना चाहिए, बट भावेल साउंड जब इस वर्ड में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो क्या लिखा आता है, यूनिवर्सल, ठीक है, जो यह शुरू होता है और यह हिंदी का व्यंजन शब्द है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है, नॉट एन। देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन is B, option is B is the correct option of this question. And next question है, हुराह बी वोन फील हॉर्स रेस, हुराह वी वोन हॉर्स रेस। तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन होगा उस पर विचार कीजिए। सही ऑप्शन यानी कि सही प्रश्न का उत्तर जो होगा, आंसर होगा, द होगा, बी ए होगा, एन होगा या नन ऑफ दीज होगा, बताना है। तो देखिए क्या होता है, आपका राइट आंसर जो होगा दिस इज ए, हुराह वी वोन अ हॉर्स रेस, ठीक है, हॉर्स सॉरी यहाँ पर द लगेगा, क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं, वोन द हॉर्स रेस, वोन द
हॉर्स रेस, क्या जाएगा यहाँ पर, द, won the horse race. And the next questions will be there. Honest man always speak dash truth, ठीक है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, ANTHE, ए एंड नन ऑफ दीज, कौन होगा, देख लीजिए, बोलिए, कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो होगा स्पीक द ट्रूथ, एक वर्ड ही होता है, ठीक है। देन यहाँ पे ऑलरेडी द आ जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन है मुंबई इज फील मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज फील मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई मैनचेस्टर है इंडिया का, ये बीच में क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका है ABC एंड डी, ठीक है, द, ए एंड नन ऑफ दिस। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शंस ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डैश, अमेरिका इज फील, है ना, फील यानी कि यहाँ पे खाली है, अमेरिका इज फील रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दिस इज द राइट आंसर, चूज A, B, C, ए होगा, बी होगा, सी होगा या नन ऑफ दीज यानी कि डी होगा, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी कि THE, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, तो एन लगता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु जो यूनिक होगा, वर्ड्स में यूनिक होगा, उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। कोई भी वर्ड्स यूनिक, जैसे ताजमहल, तो द ताज महल होगा, ठीक है, द आगरा, द किला, है ना। एंड रिलीजियस बुक जो होते हैं, रिलीजियस बुक, उसके पहले भी द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, है ना, द कुरान क्या आएगा, द कुरान, ठीक है, वो द कुरान। एंड द रामायण, द गीता, इस प्रकार, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो यूनिक्स हैं इसके लिए भी द लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।